नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आ रही है और रविवार को ही बिहार में 2778 मामले जो है पटना जिले से ही 424 नए कोरोना केस मिले हैं। वहीं कोरोना से ही होने वाली मौतें भी पिछले 24 घंटे में कम हुई हैं। नए संक्रमितों में भी कमी का जो आंकड़न है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि देश में ही संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक में हैं। मध्य प्रदेश में 10 तो उत्तर प्रदेश छठे पायदान पर है। और ऐसे हालात में ही पूरी उम्मीद फरवरी के पहले हफ्ते में जारी होने की सरकार की नई गाइडलाइन में पाबंदियों में कुछ छूट दी जा सकती है। फिलहाल राज्य में मंदिर, मॉल और स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, सिनेमाघर और पार्क आम लोगों के लिए पूरी तरह से बंद किए गए हैं। नए मामलों में कमी आने के साथ ही बिहार में संक्रमण दर बड़ी गिरावट हुई है और रविवार को ही बिहार में संक्रमण दर 1.82% थी। पटना की संक्रमण दर 7.45 पर आ गई। और नए केस के मामले में अगर बात की जाए तो दूसरा स्थान बेगूसराय जिले का रहा है। बेगूसराय में आज 252 नए केस सामने आए। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव राजनीति से ही ज्यादा इन दिनों अपने यूट्यूब चैनल LR ब्लॉग में ही व्यस्त हैं, या यूं कहे उनकी दिलचस्पी ब्लॉग बनाने में अब बढ़ती ही जा रही है। तेज प्रताप यादव ने ही रविवार को अपने यूट्यूब चैनल पर फिर एक ब्लॉग पोस्ट किया। इसमें वो पटना के बोरिंग रोड में मौजूद एक सैलून में ही गए हुए थे और जहां वो सैलून के ही बारे में बता रहे हैं, साथ ही LR अगरबत्ती का ही प्रचार कर रहे हैं। और इस बीच ही उनके ब्लॉग को ही देखकर एक सौरभ जायसवाल नाम के फैन ने कमेंट किया कि भैया जी का कॉन्फिडेंस के साथ साथ सब्सक्राइबर्स भी बूस्ट हो रहे हैं और आप राजनीति के अलावा ब्लॉगिंग भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आपके द्वारा दोनों क्षेत्रों में किए गए कार्य प्रशंसा योग्य और हैसलून पहुंचने बाद ही तेज प्रताप यादव ने कहा कि अपने मित्र, प्रियजन और उनकी पत्नी से मिलवाया। और इसके बाद तेज प्रताप ने अपने LR राधाकृष्ण अगरबत्ती के बारे में बताया और साथ ही परफ्यूम और चंदन के बारे में बताया। कहा कि इसे सैलून के रखा जाए और ताकि लोग जो भी आएंगे उन्हें जरूरत हो तो उपलब्ध कराया जा सके। और तेज प्रताप ने कहा कि गरीबों को भी अच्छा पहनने और अच्छा बाल कटाने का मन होता है, तो कोई गरीब आए तो आप उनके बाल फ्री में काटिए। बिहार में लगातार मौसम में बदलाव जारी है। रविवार की सुबह कई क्षेत्रों में बारिश हुई और इसके साथ ही मौसम में बदलाव देखने को मिला। वहीं आज सोमवार को भी प्रदेश के मध्य और पश्चिमी हिस्से में बारिश होने की आसार है। मंगलवार से ही प्रदेश में बादलों का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। वहीं मौसम विभाग पटना का कहना है कि प्रदेश में ही पश्चिमी विक्षोभ के कारण फिलहाल बारिश हो रही है। और मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य के अधिकांश हिस्सों में ही सोमवार को ही बारिश होने और ओलावृष्टि के आसार बने हुए हैं। रविवार की सुबह मध्य बिहार के ही अधिकांश जिलों में भी बारिश की अलर्ट जारी कर दिया गया है। और आपको बता दें कि पूरे प्रदेश के आकाश में ही बादल छाया है और रविवार को ही पटना में अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की भी उम्मीद जताई गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में रविवार की शाम पुलिस और एक दर्जन के करीब अपराधियों में मुठभेड़ हो गई। सभी अपराधी पेट्रोल पंप और शोरूम को लूटने के लिए आए थे। इसके पहले ही पुलिस को सूचना मिल गई और बदमाशों के मंसूबों पर पुलिस ने पानी फेर दिया। पटना, आपको बता दें कि घटना जो है वो बरूराज थाना क्षेत्र के ही सहमलवा में मौजूद एक पेट्रोल पंप और वहीं के एक बाइक शोरूम का ही बताया जा रहा है। और जहां पर ही करीब एक दर्जन अपराधी बोलेरो और बाइक पर सवार होकर आए थे। बताया जा रहा है कि पुलिस को पहले ही इसकी सूचना दे दी गई थी और इसके बाद से ही सर्विलांस के आधार पर ही पहले से ही पुलिस सर्विलांस में वहां पे मौजूद थी और इसकी भनक अपराधियों को नहीं थी। अपराधी जैसे ही पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी, जिस पर अपराधियों ने हमला किया और गोलीबारी शुरू कर दी। इस दौरान ही दोनों तरफ से 2 दर्जन राउंड गोली चलते ही बात कही जा रही थी
और इसके साथ ही आपको बता दें कि जयंत खान ने ही बताया कि इस मुठभेड़ में 3 अपराधी को ही गोली लगी है, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। वहीं 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक पुलिसकर्मी को भी चोट लगी है। तो अपराधी भागने में कामयाब बताए जा रहे हैं। बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है और इससे पहले ही सीटों को लेकर दावेदारी जारी है। एनडीए के हर दल अपनी अपनी ओर से ही सीटों की मांग करने में लगे हैं और इधर बिहार के ही उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने ही बीते रविवार को ही यह स्पष्ट कर दिया है कि एमएलसी चुनाव में ही मंत्री मुकेश सहनी की पार्टी को एक भी सीट देने के मूड में बीजेपी नहीं है और इस पर ही मंत्री मुकेश सहनी ने भी पलटवार जवाब दे दिया है। आपको बता दें कि तारकिशोर प्रसाद के बयान के बाद से ही वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने ही कहा वो फिलहाल उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर व्यस्त हैं और बिहार में होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर उनकी बीजेपी से कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी वीआईपी मांग 4 सीटों की होगी और अगर 4 सीट पर बात नहीं बनती है तो हम सभी 24 सीटों पर अपना प्रत्याशी देंगे। शराबबंदी वाले बिहार में युवा वर्ग के बीच ड्रग्स के बढ़ते प्रचलन ने ही पुलिस के नाक में दम रखा है और पुलिस लगातार उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो युवाओं को मौत परोस रहे हैं। और इसी क्रम में ही दानापुर थाना की पुलिस ने ही रविवार को बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने दानापुर के ही सगुना मोड़ में मौजूद एक निजी अस्पताल के पीछे 6 युवक को ब्राउन शुगर बेचते हुए गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से नगद रुपए समेत 4 बाइक भी जब्त की है और बताया जा रहा है कि दानापुर में मौजूद पुलिस को ही सूचना मिली थी। शगुना मोड़ पे ही पास में एक मौजूद निजी अस्पताल के पीछे कुछ युवाओं द्वारा ब्राउन शुगर बेची जा रही है और इसी सूचना के तहत ही दानापुर पुलिस ग्राहक बनकर गई और अस्पताल के पीछे छापेमारी की और इस दौरान ही धंधोबाजों की ही गिरफ्तारी हुई। और इस संबंध में दानापुर एएसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया है कि दानापुर क्षेत्र में ही स्पेशल ड्राइव चलाते हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और ये अपराधी नारकोटिक्स, ड्रग्स और अफीम का ही धंधा करते हैं। वे दानापुर थाना क्षेत्र और पटना के अन्य इलाकों में इसकी सप्लाई करते हैं और गिरफ्तार अभी बिहटा और मनेर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने फिर से एक बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई है। पार्टी ने इस बाबत का एक गाना भी जारी किया है जिसमें केंद्र की मोदी सरकार से बिहार पर ध्यान देने की गुहार लगाई जा रही है। साथ ही राज्य को विशेष दर्जा देने की भी कहा जा रहा है। वहीं इस गाने को ट्वीट कर जेडीयू के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने अपनी बातें रखी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार वासियों का अधिकार है और हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार से ही बिहार के लिए विशेष राज्य दर्जे की मांग बिहार वासी कोई भीख या कर्ज में नहीं मांग रहे हैं, बल्कि अपना हक मांग रहे हैं। बिहार वासियों के ही हक की आवाज हम लोग सड़क से ही सदन तक उठाते रहेंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने के विकासोन्मुख योजना में भी और मिलेगी और वित्तीय सहायता सभी राज्य और राष्ट्रीय औसत के विकास दर को ही छू पाएगा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में द्रुतता से ही आगे बढ़ेगा। बॉलीवुड की मशहूर गायिका लता मंगेशकर जल्द स्वस्थ हो जाएं, इसको लेकर भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने रविवार को ही फेसबुक लाइव आकर कुछ अपील की है। तकरीबन 2 सप्ताह पहले लता मंगेशकर कोरोना से संक्रमित हो गई थी और इसके बाद खबर आई थी कि उन्हें निमोनिया भी हो गया है और इसकी वजह से ही उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। लेकिन कई खबरें ऐसी आई जिससे लोगों के बीच कई तरह की बातें शुरू हो गई। अब खेसारी लाल ने फेसबुक लाइव आकर कुछ कहा। खेसारी लाल यादव ने कहा, बहुत दुख की बात है कि सवर कोकिला लता दीदी, लता माँ जो अस्वस्थ हैं, उनकी तबीयत खराब है और कुछ लोग अफवाह भी फैला रहे हैं कि वो हमारे बीच में नहीं रही। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे इस तरह की अफवाह ना फैलाएं। मैं कहना चाहता हूं कि आप सब दुआ कीजिए। हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसी सिंगर है और एक ऐसी सरस्वती है जिनको सुनने के लिए हर आदमी उतावला रहता है।
लोगों से यही कहना चाहूंगा कि वो माँ हमारे बीच स्वस्थ होकर आए। उनका आशीर्वाद हर कलाकार को और हिंदुस्तान को मिलता रहे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर एक बार एनडीए घटक दल बीजेपी और जेडीयू के नेता आमने सामने आ गए हैं। जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह द्वारा खुले तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने उन्हें नसीहत दी है। एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार को ही केंद्र से जितना ज्यादा लाभ मिले उतनी अच्छी बात है। विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे जेडीयू के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने भी ये भी कहा कि उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करनी चाहिए जिन्होंने ये मांग की है। और संजय जायसवाल ने कहा कि झारखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं और ऐसे में लल्लन सिंह उनसे मुलाकात करें। अगर वे हमें नहीं साथ लेकर जाना चाहते तो हम भी उनके साथ चलेंगे। वे अगर बीजेपी नेताओं को भी साथ लेकर जाना चाहते हैं तो कहें कि हम भी उनके साथ खुशी से चलेंगे।